क्वेश्चन है फिफ्थ वाला कि वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। हमें बायोडाइवर्सिटी का कंजर्व क्यों रखना है, संरक्षण रखना क्यों चाहिए, यानी कि हमें जो बायोडाइवर्सिटी है उसका संरक्षण करने की आवश्यकता क्यों है, क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो बायोडाइवर्सिटी पहले तो हम समझ लेते हैं कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब, बायो का मतलब जीव, डाइवर्सिटी का मतलब विविधता, यानी कि जो जीवों के अंदर जो विविधता पाई जाती है, अलग अलग टाइप्स के जो एनिमल्स पाए जाते हैं, अलग अलग टाइप्स के जो प्लांट्स पाए जाते हैं, अलग अलग टाइप्स के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। यानी कि बायोडाइवर्सिटी इज ए वेराइटी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, सभी सजीवों की क्या होती है, एक वेराइटी को हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। दैट्स मीन, जिसका मतलब ये है कि द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट, यानी कि एंड एनिमल्स, बर्ड्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों, पक्षियों, एनिमल्स और प्लांट की डिफरेंट अलग अलग जो स्पीसीज का प्रेजेंट और उपस्थित होना क्या कहलाता है, बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। ओवर ए पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड, एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर अगर कोई इस जीवों की अलग अलग प्रजाति पाई जाती है, उन सबको मिलाकर हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। वी शुड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी बिकॉज, हमें बायोडाइवर्सिटी का क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए इसका, मेंटेन टू मेंटेन टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ ए प्लेस, किसी भी जगह का जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको मेंटेन रखने के लिए हम क्या करते हैं, बायोडाइवर्सिटी का रखरखाव रखना चाहिए। अब इकोलॉजिकल बैलेंस होता क्या है, यानी कि अब जीवों और जो बायोटिक होता है, जैसे सजीव होते हैं, कुछ क्या होते हैं लिविंग होते हैं, कौन कुछ नॉन लिविंग होते हैं, इनके बीच का जो बैलेंस होता है वो क्या होता है, इकोलॉजिकल बैलेंस होता है। इट प्रोवाइड्स मैनी यूजफुल रिसोर्सेज, बायोडाइवर्सिटी क्या प्रोवाइड करती, प्रदान करती है, मैनी यूजफुल रिसोर्सेज विच नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, जो जीवित रहने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यानी बायोडाइवर्सिटी के अंदर हम अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स ऑप्टेन होते हैं, कोई क्या होते हैं मेडिसिनल होते हैं, यानी कि जो ऐसा जो क्या करते हैं मेडिसिन के फॉर्म में काम में लेते हैं, अलग अलग बीमारियों को क्योर करने के लिए, इलाज करने के लिए अलग अलग प्लांट की क्या होती है हमें रिक्वायरमेंट होती है। तो हमें बायोडाइवर्सिटी का कंजर्व करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि एक स्पेशल बीमारी के लिए एक स्पेसिफिक प्लांट की ज़रूरत होती है, और वो स्पेसिफिक प्लांट भी किसके अंदर आता है, बायोडाइवर्सिटी के अंदर आता है। बायोडाइवर्सिटी बैलेंस द फूड चेन इन नेचर, अब अलग अलग जानवरों का क्या होता है, अलग अलग भोजन होता है, अलग अलग जानवरों के लिए अलग अलग जानवर उनके भोजन के रूप में काम में लिए जाते हैं। तो हमें बायोडाइवर्सिटी का बैलेंस रखना भी बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी होगी तो फूड चेन भी क्या रहेगी, बैलेंस में रहेगी। किस तरीके से, अगर मान लीजिए कोई क्या करता है, एक जानवर दूसरे जानवर खाता है, दूसरे जानवर को तीसरा जानवर खाता है, अगर इनके बीच वाला कोई जानवर ख़त्म भी हो जाए तो एक जानवर का जो भोजन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, या उसके अंदर जो फूड चेन है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। बायोडाइवर्सिटी इज ए नेसेसरी फॉर टू सर्वाइव ए लिविंग बींग्स, किसी भी सजीव को जीवित रहने के लिए बायोडाइवर्सिटी का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। नेक्स्ट होता है जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होता है आर नॉट कम्प्लीटली सेफ, जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बनाए गए हैं किसके लिए, जो जंगली जानवरों के लिए, वो कह रहे हैं कि अभी सेफ नहीं है फॉर वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवरों के लिए। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो प्रोटेक्टेड जो फॉरेस्ट होते हैं उनके आसपास क्या करते हैं, लोग रहते हैं, गांव बसता है या कोई टाउन्स होता है, कोई कस्बा होता है, तो वहाँ पर जो लोग होते हैं उसको क्या करते हैं, शिकार करते हैं, है ना। जो पीपल हु लिव नियर और एडजेसेंट, जो पास या आसपास रहते हैं किसके, फॉरेस्ट से, या जो प्रोटेक्ट फॉरेस्ट होते हैं उसके आसपास रहते हैं, किल द वाइल्ड एनिमल्स, जानवरों को, जो जंगली जानवरों को क्या करते थे, मार देते। हो सकता है कि ये कुछ ट्राइबल्स होते हैं जो क्या करते हैं, इस जंगलों के पास में कुछ आदिवासी जनजाति रहती हैं जो अपनी रोज़मर्रा जो डेली रूटीन्स वाले जो फूड होते हैं उसको अपटेंड करने, उसको गेट करने के लिए क्या जाते हैं, जंगलों में जाते हैं। जब जंगलों में जाते हैं तो इनके ऊपर क्या होता है, जंगली जानवरों का जो हमला होता है, तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं, उनको बिना किसी मतलब के भी मार देते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि अपने खुद के बचाव के लिए भी उन जंगली जानवरों को मार देते हैं। दूसरा ये होता है कि उनको लालच के लिए, अगर मान लीजिए हम देखते हैं कि सोल्ड देम फॉर बिग अमाउंट ऑफ मनी, कुछ जंगली जानवरों को मारकर उसको अधिक धनराशि के बदले में उसको बेच दिया
जाता है। जैसे पीपल आर पोचिंग, पोचिंग का मतलब होता है गैर कानूनी शिकार करना। टाइगर का फॉर स्किन, कुछ आदिवासी यहाँ आसपास जो भी जो लोग रहते हैं क्या करते हैं, टाइगर का शिकार करते हैं उसकी खाल के लिए। ये खाल क्या करती है, बहुत ही अच्छी अमाउंट के अंदर जाती है। इस वजह से एलिफेंट, फोर्टास और भी ऐसे बहुत जानवर होते हैं जो उनकी कीमत के हिसाब से उसको बेचा जाता है और उनका क्या किया जाता है, शिकार कर दिया जाता है गैर कानूनी तरीके से। तो इस तरीके से जो प्रोटेक्ट फॉरेस्ट होते हैं वो क्या नहीं होते हैं, सेफ नहीं है प्रेजेंटली अभी। जो पांचवे का जो नेक्स्ट पर्सन सी वाला है कि सम ट्राइबल्स डिपेंड्स ऑन जंगल हाउ, कि जंगल के अंदर, जंगल के ऊपर जो ट्राइबल्स होते हैं, आदिवासी जनजाति क्या करती है उसके ऊपर डिपेंड रहती है। बिल्कुल ऑब्वियसली डिपेंड रहती है। वो किसके लिए डिपेंड रहती है कि सम ट्राइबल्स, आदिवासी जाति होती है डिपेंड ऑन जंगल बिकॉज जंगल प्रोवाइड देम शेल्टर, फूड एंड अदर रिक्वायरमेंट। जंगल क्या करते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, वो आदिवासियों क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रदान करते हैं उन्हें शेल्टर, आवास प्रदान करते हैं, भोजन जो भी उनको ज़रूरत होती है भोजन की, है ना, वो अवेलेबल करवाते हैं प्रदान, एंड अदर रिक्वायरमेंट लाइक हर्ब्स, और दूसरी जो ज़रूरत होती है जैसे कोई हर्ब्स, साग, है ना, या मेडिसिनल प्लांट, जो औषधीय पौधे होते हैं वो भी कहाँ से प्राप्त करते हैं, ये आदिवासी जनजाति फॉरेस्ट से प्राप्त करते हैं। तो दे गेट फायरवुड फ्रॉम फॉरेस्ट, वो आग जलाने के लिए जो लकड़ी भी वो भी कहाँ से प्राप्त करते हैं, जंगल से प्राप्त करते हैं, फॉरेस्ट से प्राप्त करते हैं। दे गेट टिम्बर और बम्बू, जो बांस और टिम्बर होते हैं वो अपने घरों को बनाने के लिए, हट्स झोंपड़ी बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए, निर्माण करने के लिए, वो भी कहाँ से प्राप्त करते हैं, फ्रॉम फॉरेस्ट से, यानी कि वो भी कहाँ से प्राप्त करते हैं, जंगल से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन, कि डिफोरेस्टेशन होने का क्या कारण है, यानी कि वनों का कटाव होने का सबसे मुख्य जो मेन जो कारण क्या हो सकता है कि जो वनों का कटाव होता जा रहा है। तो कटिंग ऑफ ट्रीज फॉर द पेपर इंडस्ट्रीज, आज क्या कर रहा है, पेपर इंडस्ट्रीज बहुत ही एक सक्सेसफुल इंडस्ट्रीज है जो क्या कर रही है, उसके अंदर पेपर बनाने के लिए क्या चाहिए, पेड़ों की रिक्वायरमेंट होती है, और पेड़ों की रिक्वायरमेंट होने के लिए क्या करेंगे, जंगलों को काटा जा रहा है। तो ट्रीज आर कटिंग फॉर द पर्पज ऑफ पेपर इंडस्ट्रीज, पेपर इंडस्ट्री के उद्देश्य के लिए क्या किया जाता है, उनको पेपर बनाने के लिए क्या किया जाता है, पेड़ों को काटा जाता है। ट्रीज आर कट फॉर पर्पज ऑफ एग्रीकल्चर, अब कैसे कृषि के उद्देश्य के लिए भी पेड़ों को काटा जाता है। जंगलों को क्या करें, साफ करेंगे, वहाँ पर क्या करेंगे, खेती की जाएगी, तो उस उद्देश्य के लिए क्या किया जाता है, जंगलों को काटा जाता है। फॉर मेकिंग फर्नीचर, फर्नीचर बनाने के लिए भी जंगलों को काटा जाता है। पीपल आर क्लियरिंग ट्रीज टू मेक द रोड और रेलवे ट्रैक्स, अगर किसी भी जंगल में से या क्या करना है, रेलवे ट्रैक गुजारना है या रेल ट्रैक बिछाना है या रोड बनानी है, तो जंगलों को क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, उसके बीच में जो भी आप पेड़ आ रहे हैं उनको काटा जाना पड़ेगा। टू स्टेबलाइज न्यू कॉलोनी, अगर किसी फॉरेस्ट की जगह कोई नई कॉलोनी बन रही है तो पेड़ों को काटना भी पड़ेगा। इंडस्ट्रीज अगर स्टेबलाइज कर रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं, तो फॉरेस्ट को क्या किया जाएगा, कट किया जाएगा। अब पेड़ों को तो काट लिया, उसके अब नतीजे क्या है, डिफोरेस्टेशन के जो परिणाम क्या निकलेंगे, नतीजे क्या निकलेंगे, है ना। अगर तो फर्स्ट, ड्यू टू फोरेस्टेशन लेवल ऑफ CO2 इज इंक्रीज इन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के अंदर क्या हो रहा है, CO2 का लेवल बढ़ रहा है। अब CO2 का लेवल बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, अब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द नेचर, यानी कि जो डिस्टर्ब होगा कौन होगा, इकोलॉजिकल सिस्टम बैलेंस ऑफ नेचर, प्रकृति का इकोलॉजिकल बैलेंस, जैसे कि पैटर्न ऑफ रेनफॉल, बारिश होने का पैटर्न है, एयर का पैटर्न है वगैरह, है ना। ड्यू टू डिफोरेस्टेशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल डिक्रीज, डिफोरेस्टेशन की वजह से जो मिट्टी की जो उपजाऊपन है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देयर विल बी इंक्रीज चांसेस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज, प्राकृतिक आपदा, नेचुरल कैलेमिटी प्राकृतिक आपदा के बढ़ने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो ये इसके क्या है, कंसिक्वेंस एंड कॉजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन। और फर्स्ट नेक्स्ट, इससे पहले हमने पढ़ा सम ट्राइबल्स डिपेंड ऑन जंगल हाउ, किस तरीके से डिपेंड रहते हैं। सेवन क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टू मेंटेन्स द ग्रीन वेल्थ ऑफ योर लोकेलिटी, यानी कि तुम
अपने स्थानीय ग्रीन वेल्थ यानी कि जो हरियाली है उसको किस तरीके से मेंटेन रख सकते हो, या मेंटेन रखने में किस तरीके से अपना सहयोग दे सकते हो। यानी आपको क्या करना है कि अपने जो आसपास जो लोकेलिटी आपकी जो स्थानीय आपके घर के आसपास, आपके समाज के आसपास, वहाँ की जो हरियाली को मेंटेन रखने के लिए आपका क्या योगदान होना चाहिए, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे हम, अगर हमारा कंट्रीब्यूशन चाहिए तो हम क्या करेंगे, वी टेक फॉलोइंग स्टेप टू मेंटेन ग्रीन वेल्थ ऑफ आवर लोकेलिटी। हमारे जो स्थानीय जो हरियाली है उसकी जो मेंटेन रख रखाव रखने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपना कंट्रीब्यूशन किस तरीके से देंगे। वी सेल ग्रो मोर एंड मोर फ्लावरिंग एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। वी सेल वी सेल ग्रो हम उगाएंगे, मोर एंड मोर ज़्यादा से ज़्यादा, फ्लावरिंग यानी फूल वाले, एंड ऑर्नामेंटल यानी कीमती पौधों को उगाएंगे जो हमारे लिए काम के भी हो, है ना। वी इनकरेज द लोकल पीपल, हम लोगों को उत्साहित करेंगे, उनका मनोबल बढ़ाएंगे, लोकल पीपल को, हमारे आसपास वाले, टू ग्रो उगाने के लिए, क्या, मोर ट्रीज अधिक पेड़ उगाने के लिए हम उत्साहित करेंगे, बाई एक्सप्लेनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, यानी कि जो पेड़ों के जो महत्व को बताकर हम लोगों को क्या करेंगे, उत्साहित करेंगे कि पेड़ हमारे लिए कितना ज़रूर होती है और ये हमारे लिए क्या क्या देते हैं और ये हमारे नेचर में कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं। इनका इम्पोर्टेंस बताकर हम क्या करेंगे, लोगों को उत्साहित कर सकते हैं। तीसरा, वी वाटर द प्लांट वेन एवर रिक्वायर्ड, जब भी ज़रूरत हो हम क्या करेंगे, वी वाटर यानी पानी देना, हम पानी देंगे किसको, पौधों को, जब भी ज़रूरत पड़े, है ना। ऐसा नहीं हम पेड़ पौधों को लगा दें और आप उसको लगाकर छोड़ दें और पानी नहीं दे रहे हैं। तो जब भी उनको पौधों को ज़रूरत हो पानी देना भी ज़रूरी है। पानी दोगे तभी तो हरियाली बनी रहेगी, अदरवाइज वो सूख जाएंगे ना। नेक्स्ट कह रहा है, वी कैन डिस्ट्रीब्यूट स्मॉल प्लांट, हम छोटे छोटे पौधों को क्या करेंगे, लोगों के बीच में, इफ़ पॉसिबल एमंग द पीपल, हम लोगों के बीच में क्या करेंगे, छोटे छोटे पौधों को उगाने के लिए क्या करेंगे, हम उनको बांटेंगे। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी लोकलिटी की जो भी ग्रीन वेल्थ है उसको मेंटेन रखने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं इस प्रकार से। नेक्स्ट एड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन हाउ डिफोरेस्टेशन लीड्स टू रिड्यूस रेनफॉल, के एक्सप्लेन कीजिए कि जो डिफोरेस्टेशन है उसकी वजह से रेनफॉल में कमी किस तरीके से आई, यानी कि जो डिफोरेस्टेशन है वो रिड्यूस रेनफॉल की तरफ ले जाता है, यानी कम बारिश होती है डिफोरेस्टेशन की वजह से, ऐसा क्यों होता है। तो हम पता है कि डिफोरेस्टेशन क्या होता है, क्लियरिंग ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स इज कॉल्ड डिफोरेस्टेशन। प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल, जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर को क्या सॉइल से क्या करते हैं, मिट्टी से पानी को एब्जॉर्ब कर दें। अगर मान लीजिए बारिश हुई है, पानी अंदर गया, मिट्टी के अंदर, ज़मीन के अंदर चला गया है, काफ़ी गहराई तक चला गया है, तो उसको वापस बाहर निकालने में कौन हेल्प करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स करेंगे, क्योंकि प्लांट्स की जड़ें अंदर काफ़ी गहराई तक जाती हैं और वो क्या करेगी, वाटर को एब्जॉर्ब करेगी और फिर स्टेम से ल्यूज होकर, ल्यूज से क्या करेगा, ट्रांसपायरेशन द्वारा, प्रोसेस द्वारा क्या करेगा, इन्वायरमेंट में चला जाएगा। जिस तरीके से हमारा पसीना क्या करता है, इन्वायरमेंट चला जाता है, इसी तरीके से पौधे का जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, पानी, वो इन्वायरमेंट में उड़ जाता है ल्यूज के थ्रू, है ना। जब ज़्यादा से ज़्यादा पानी रहेंगे तो क्या होगा, ज़मीन के अंदर का वाला ज़्यादा से ज़्यादा पानी इन्वायरमेंट में जाएगा तो उससे क्या बनेंगे, बादल बनेंगे, और बादल बनेंगे तो क्या होगी, बारिश, अच्छी से अच्छी बारिश रहेगी। तो प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल एंड इवेपोरेट करते हैं, और पत्तियों के द्वारा इवेपोरेट, वाष्पीकृत कर देते हैं, वाष्प में बदल देते इसे पानी को, टू फॉर्म क्लाउड, और इससे इन्वायरमेंट में जाएगा, वाटर वेपर इन्वायरमेंट में जाएगी और उससे बादल बन जाएंगे। ड्यू टू डिफोरेस्टेशन की वजह से क्या होता है, लेस वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल, अब कम पानी पौधे होंगे तो क्या होंगे, मिट्टी से कम पानी को एब्जॉर्ब किया जाएगा और क्या होगा, डिस्टर्ब द वाटर साइकिल, जिससे क्या होगा, कम बादल बनेंगे तो कम बारिश होगी, इससे वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, बादल का बनना बिकम डिफिकल्ट, इसकी वजह से, किसके, डिफोरेस्टेशन की वजह से बादल बनना मुश्किल हो गया, विच लीड्स टू रिड्यूस रेनफॉल, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, बारिश के अंदर गिरावट आ रही है। ड्यू टू डिफोरेस्टेशन की वजह से ट्रांसपायरेशन प्रोसेस एंड वाटर साइकिल, अब डिफोरेस्टेशन की वजह से ट्रांसप्रोसेशन प्रोसेस क्या होती है, पत्तियों से, लीव से क्या निकलना, वाटर का निकल कर वाटर वेपर के अंदर चेंज हो जाना और इन्वायरमेंट के अंदर चला जाना, उसको बोलते हैं ट्रांसपायरेशन प्रोसेस।
अब डिफोरेस्टेशन की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होगी नहीं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस कहाँ होती है, पौधों के पत्तियों में होती है। जब पौधे ही नहीं रहेंगे तो फिर ट्रांसपायरेशन प्रोसेस होगी नहीं, और जिससे वाटर साइकिल क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे, विच लीड्स टू रिड्यूस रेनफॉल, जिसकी वजह से क्या होगी, बारिश कम होगी। 10 क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई शुड पेपर बी सेव्ड एंड प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ वेयर यू कैन सेव पेपर। यानी कि आप हमें पेपर को सेव क्यों करना चाहिए, हमें पहले तो क्या है, पेपर सेव करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं, पेपर को सेव कर सकते हैं। तो वी शुड सेव द पेपर बिकॉज, यानी हमें पेपर को सेव करना चाहिए क्योंकि पेपर्स आर मेड फ्रॉम ट्रीज। पेपर होते हैं वो कहाँ किससे बनाए जाते हैं, पेड़ों से बनाए जाते हैं। ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स, और पेड़ होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स के लिए, एज वेल एज वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवरों के लिए, है ना, पालतू जानवर, बर्ड्स वगैरह और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। अप टू मेक 1 टन ऑफ पेपर, 1 टन पेपर बनाने के लिए देर इज रिक्वायर 7 फुल ग्रोवन ट्रीज, 17 फुली ग्रोवन पेड़ से क्या होते हैं, पेड़ हमें रिक्वायरमेंट होती है क्या बनाने के लिए, 1 टन पेपर बनाने के लिए। यानी कि 1 टन पेपर बनाना 17 पेड़ों को क्या करना, कट करना, बहुत फुली ग्रोवन यानी पूरी तरीके से बड़े हुए हो। ये तो हो गया कि क्यों काटा जाता है ना। तो क्या काटने क्यों क्यों बचाना चाहिए, कि बहुत ही ट्री होते हैं हमारे ज़िंदगी के, हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं, इस वजह से हमें नहीं काटना चाहिए पेड़ों को, और नहीं काटने से पेड़ हम क्या कर सकते हैं, पेपर को सेव रखेंगे तो पेड़ों को काटने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो वी कैन सेव पेपर बाय फ्लोइंग वेज, हम निम्न तरीके से क्या कर सकते हैं, पेपर को सेव कर सकते हैं। वी डोंट वेस्ट द पेपर, पेपर का हम सबसे पहले वेस्ट तो करेंगे नहीं फालतू का। वी शुड यूज लेस एंड लेस पेपर इन आवर वर्क, हमारे जब वर्क के अंदर, हमारे काम के अंदर कम से कम पेपर यूज़ में लेंगे, है ना। जिसके अंदर अगर 2 पेपर के अंदर काम हो रहा तो उसको हम 3 पेपर यूज़ में नहीं लेंगे। एक सही तरीके से हम क्या करेंगे, काम करके हम पेपर को बचा सकते हैं। वी रीयूज़, हम वापस पुनः उपयोग में ले सकते हैं द यूज्ड पेपर विद राइटिंग पेंसिल, हम पेंसिल से लेकर उस कोई भी रफ वर्क कर रहे हैं या दूसरा कर रहे हैं तो हम पेंसिल से रिटर्न करके वापस मिटाकर वापस उसका रीयूज किया जा सकता है। वी सेंड इट फॉर रिसाइकलिंग, यानी कि पेपर को रिसाइकलिंग के लिए वापस फैक्ट्रीज के अंदर भेजा जाएगा। अगर रिसाइकलिंग के भेजाएगा तो उसको उसकी जगह हमें पेड़ों को काटने की ज़रूरत नहीं होगी, वापस रिसाइकल होकर वापस पेपर बनकर तैयार हो जाएगा, जिनका हम वापस यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें पेड़ों को पेपर को क्यों बचाना चाहिए, क्यों सेव करना चाहिए, इसका रीज़न हो गया, और किस तरीके से बचाया जा सकता है।